नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आपके लिए लेकर के आए हैं हम मासिक राशिफल माह अप्रैल 2021 का। तो साथियों, आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो जो कर्क राशि के जातक हैं उनके विषय में चर्चा होगी कि ये माह अप्रैल 2021 जो है कर्क राशि के जो जातक हैं उनका कैसा रहेगा। लेकिन इससे पहले आपको एक और सूचना देते हैं कि ये जो राशिफल की चर्चा हमारे द्वारा की जा रही है, तो ये जो राशि हमने बताया कर्क, तो ये लगन पर आधारित है। यानी कि लगन भाव में फर्स्ट हाउस में चार्ट के जहाँ पर कर्क राशि अगर है तो वो कर्क राशि यही है जिसकी हम आपसे अब चर्चा करने जा रहे हैं। आप हमारे कहने का भाव समझ गए होंगे कि लगन चार्ट में जो पहला भाव होता है, पहला घर होता है, उसमें अगर 4 लिखा है तो ये आपकी राशि की ही बात हो रही है। अगर आपके भी ऐसा ही लिखा हुआ है अपनी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 4, तो ये वही कर्क राशि है, उसकी चर्चा तो आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अंत में आपको उपाय भी बताएंगे कि अगर कहीं कुछ परेशानियां हैं भी तो वो किस तरीके से दूर की जा सकती हैं छोटे छोटे से उपायों के माध्यम से। तो आइए चर्चा आरंभ करते हैं। पहले अपने कर्क राशि के जो जातक हैं उनके व्यवसाय से हम चर्चा आरंभ कर रहे हैं कि व्यवसाय इस माह कैसा रहने वाला है। तो देखिए, चाहे आप रोजगार से जुड़े हुए हैं, चाहे आप व्यापार से जुड़े हुए हैं, अब प्रश्न ये आता है कि ये माह आपके लिए सफलतादायक रहने वाला है या सामान्य रहेगा या कुछ परेशानियों से भरा हुआ रहेगा। तो इसी विषय पे चर्चा हम कर रहे हैं। देखिएगा, माह के आरंभ से ही स्थिति अनुकूल रहे, लेकिन बीच बीच में परेशानियां भी आपको आती रहेंगी। चीजें तो चलती रहेंगी अपनी जगह पर, वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि कोई काम आपका कोई फंस गया, परेशानी में आप फंस गए। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कार्य तो आपके चलते रहेंगे, पूरे होते रहेंगे। उनमें बीच बीच में व्यवधान जिनको कहते हैं, वो आप उन व्यवधानों का आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि वो भी एक निश्चित अवधि के बाद वो भी ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल हो जाएगी स्थिति, लेकिन वो व्यवधान अवश्य आएंगे। वो आपको अपना माइंड सेट रखना पड़ेगा इस माह के लिए, चाहे आप व्यापार में चाहे रोजगार में। लेकिन ये एक अच्छी चीज है, आपके लिए प्लस पॉइंट है कि चीजें सामान्य रूप से चलती रहेंगी, आगे की ओर अग्रसर होती रहेंगी। और 13 अप्रैल से जब सूर्य अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे और वो मेष राशि में आएंगे उच्च के होकर के आपके दशम भाव में, करियर हाउस में, और 16 तारीख से बुध भी वहां पर आ जाएंगे आपके दशम भाव में, करियर के हाउस में। शुक्र वहां पहले से ही विराजमान है। तो ये जो स्थिति होगी 13 से लेकर के 30 अप्रैल तक की, इसमें आपको कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है अपने विभाग में, अपने कार्य क्षेत्र में। यह आपके लिए बहुत शुभ समाचार, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आपको कोई महत्वपूर्ण पद प्राप्त हो सकता है और आप आगे की ओर अग्रसर होंगे अपने करियर में 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स। और इसी के साथ साथ आप अपने कार्य से संबंधित, अपने व्यापार से संबंधित, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में भी कोई ऐसा डील आपका हो जाएगा कि जिससे आपका नाम, आपकी फर्म का नाम काफी पॉपुलर होगा, नेम फेम। कुल मिलाकर के व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता और अच्छे अच्छे अवसरों की प्राप्ति, ये संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के आधार पर। और अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं कि ये तो रहा पदोन्नति और सफलताओं की बात। आपको 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स कुछ लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं अपने कार्य से संबंधित, और ये यात्राएं आपके लिए बहुत ही, एक तरीके से मैं बताऊं, आर्थिक दृष्टिकोण से कह रहा हूं, बहुत शुभ रहेंगी, बहुत लाभकारी रहेंगी 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में। तो कुल मिलाकर के व्यावसायिक हालात बहुत ही फेवरेबल, बहुत शुभ हैं, अच्छे हैं, इसका आप लाभ ले सकते हैं इस माह कर्क लगन के जातक। अब हम आते हैं
सुख ये आपकी वित्तीय स्थिति पर। तो वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? देखिए वित्तीय स्थिति में क्या है कि जो 13 अप्रैल तक 1 अप्रैल से थोड़ा सा जो आय है उसमें कुछ रुकावटें हो सकती हैं या उसमें कमी हो सकती है, थोड़ी सी व्यवधान रहने की संभावना बन रही है पूरी 13 अप्रैल तक इनकम में आपकी। लेकिन 13 अप्रैल को जब मंगल अपना राशि का परिवर्तन करके मिथुन राशि में जाएंगे, वृषभ राशि से निकल करके, तो आपको जो लाभ होने वाला है उसमें वृद्धि होगी और अचानक आय के स्रोत एक से अधिक भी बन सकते हैं। एक से अधिक आय के स्रोत 13 अप्रैल ऑनवर्ड्स अच्छी इनकम आप करेंगे, आपको अच्छी इनकम होगी। अब क्या सेविंग होगी कि नहीं होगी? निश्चित रूप से होगी, बहुत अच्छी सेविंग करेंगे आप और सुख सुविधाओं में आपके पूरा वृद्धि होगी। भवन वाहन हर चीज का आप पूरा सुख प्राप्त करेंगे। तो ये था आपकी वित्तीय स्थिति। अब आते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। तो देखिए जहां तक प्रेम संबंधों का सवाल है तो इस माह प्रेम संबंधों को लेकर के जो ग्रहों की स्थिति है वो आपके अनुकूल हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो हम तो यही कहेंगे आपसे कि आप, क्योंकि अगर आप इस क्षेत्र में कुछ प्रयास करते भी हैं तो उसकी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि ग्रहों का आपको सहयोग नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि आप अपना फोकस जो है इधर से शिफ्ट करके अपने कार्य पर ही लगाएं। जब ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी हम आपको इशारा करेंगे, तब आप उसका लाभ ले सकते हैं। तो अब आगे आते हैं वैवाहिक संबंधों को लेकर के कि वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए वैवाहिक संबंधों के विषय में भी बताना चाहेंगे कि वैवाहिक संबंध जो हैं 13 अप्रैल से और 30 अप्रैल तक उनमें तनाव पूर्ण माहौल रहेगा आपके बीच में। जो कर्क लगन के लोग हैं वैवाहिक व्यक्तियों के जीवन में उसमें कमी दिखाई देगी वैवाहिक सुखों में। अब उसके उपाय भी हम आपको बताएंगे अंत में, क्या करें कि जो परेशानियां ना हो। अब आपको पारिवारिक संबंधों के विषय में जानकारी देंगे कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए पारिवारिक संबंध जो हैं आपको बताना चाहेंगे कि 13 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में बहुत अच्छे और बहुत मजबूत रहेंगे। आपको अपने परिवार से बहुत सहायता मिल सकती है। यानी कि अगर आप कोई व्यापार भी शुरू करना चाहते हैं या व्यापार में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 13 अप्रैल से आपके परिवार से भी आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। बहुत अच्छा सहयोग आपको प्राप्त हो सकता है। तो यहाँ पर पारिवारिक संबंध की बात हो रही है जो कि आपके बहुत ही फेवर में है 13 अप्रैल से माह के अंत तक। शिक्षा कैसी रहने वाली है? देखिए शिक्षा का जहाँ तक प्रश्न है, जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ कि इस माह छात्रों को, जो कर्क लगन के छात्र हैं, अपनी शिक्षा पर बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान देना है और बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना अधिक से अधिक परिश्रम करेंगे परिणाम उसके आधे से भी कम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अब आप हमारा कहने का भाव समझ रहे होंगे कि आपको अधिक से अधिक इस माह परिश्रम करना पड़ेगा अपनी शिक्षा को लेकर के, अगर आप चाहते हैं कि स्थिति सामान्य रहे, परिणाम सामान्य बने रहे। तब है ये तो कि आपको अधिक से अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। छात्रों संतान की बात करें कि माता पिता को, देखिए माता पिता को भी अपनी संतान को लेकर के चिंताएं रहेंगी। संतान की ओर से कोई ज़्यादा उनको सहयोग प्राप्ति दिखाई नहीं दे रही है, सहयोग में कमी है। और संतान को भी माँ बापों को पूरा हर तरीके का सहयोग करना होगा, उनका सही मार्गदर्शन करना होगा और निरंतर अपनी संतान पर नज़र रखनी होगी कि क्या वाकई आपके दिखाए हुए मार्ग पर आपकी संतान सही ढंग से चल पा रही है या नहीं। अंत में स्वास्थ्य कैसा रहेगा आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनका। देखिए स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, पूरे माह आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा।
अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जरा सी भी लापरवाही करते हैं तो यहाँ पर आपको समस्याएं शारीरिक तौर पर बन सकती हैं। हम यहाँ आपसे ये नहीं कह सकते कि स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा या फिर स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। 13 अप्रैल से तो 30 अप्रैल तक स्वास्थ्य में और ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। तो इसीलिए समय समय पर अपना मेडिकल चेकअप कराएं, अपने खान पीन का पूरा ध्यान रखें और रास्ते में सड़क भी ध्यान से पार करें, वाहन ध्यान पूर्वक चलाएं। तो हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका राशिफल माह अप्रैल का। अब अंत में आपको उपाय बताते हैं, कौन से उपाय करें कि जिससे कि आपको आने वाली परेशानियों में कमी हो या उनको वो समाप्त हो और आपको सुकून प्राप्त हो। तो देखिए, मंगलवार के दिन, प्रत्येक मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं। वहीं बैठ करके हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, बजरंग बाण कर सकते हैं, हनुमान अष्टक कर सकते हैं। ये पाठ करके फिर अंत में हनुमान जी की आरती करें और मीठे से उनका कुछ भोग लगाएं। और ज़्यादा अच्छा होगा कि हनुमान जी के चरणों में पान का मीठा बीड़ा अगर ले जा करके प्रत्येक मंगलवार को आप चढ़ाएं, बहुत ही अच्छा। और ये तो मंगल का हुआ। स्त्रियां क्या करें? स्त्रियां करें माता दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये करना है। सिद्ध कुंजिका का पाठ करें। और छात्र लोग क्या करें? छात्र लोग करें मां सरस्वती जी की पूजा और उनके मंत्र का जाप करें, एक माला प्रतिदिन। बहुत थोड़ी सी देर का काम होता है, मां सरस्वती का जाप कर सकते हैं मंत्रों का। ओम या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें मां सरस्वती जी के। और बुधवार के दिन अपने हाथों से हरा चारा गाय को खिलाएं। और शुक्रवार के दिन अपने ही हाथों से 2 रोटी पर देसी घी और चीनी रख करके गौ माता को खिलाएं। बस ये करना है इस माह। आपने छोटे छोटे 2-3 उपाय अगर आपने ये कर लिए तो आप समझ लीजिए कि समस्याओं से आपको छुटकारा निश्चित रूप से मिलेगा। तो ये था साथियों, आप कर्क लगन के जो जातक हैं उनका मासिक राशिफल अप्रैल 2021 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जो हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उन सभी का आसानी से समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।